हेलो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ आज दिल्ली अपने होम टाउन कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पीछे जो घर आपको दिख रहा है हमारी कम्मा रहती है, तो उनको कुछ बाय बोलने आई थी मैं। वो अपने काम में लगी हुई है। हमारे सूटकेस सब रेडी हैं, बस हम घर से निकल रहे हैं। टैक्सी भी आ गई है। टैक्सी हमें हमारी कैब तक ड्रॉप कर देगी, क्योंकि कैब यहाँ अंदर तक नहीं आती। तो कैब स्टैंड बने होते हैं, वहाँ पहुँचना होता है, तो इसके लिए हमें टैक्सी लेनी पड़ती है। ये शिलोंग की रोड है, अभी हम शिलोंग में ही हैं। ये सड़कें अभी भी बाहर बारिश हो रही है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं अपनी कैब तक, और यहाँ कैब में हम बैठेंगे। भैया हैं ऊपर हमारा लगेज सेट कर रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं। तो हम कैब में बैठ गए और आगे चलेंगे अब गुवाहाटी के लिए। ये जो जगह आप देख रहे हैं इसको लोकल भाषा में बड़ा पानी बोलते हैं। उम्मेई लेक करके इसका नाम है। यहाँ बहुत लंबा रास्ता है, अभी 3-4 घंटे लग गए हमें। ट्रैफिक जाम में मिला तो नींद आ गई थी और मैं सो गई थी। और रास्ते में मैंने चिप्स खा लिया था। पता नहीं, मैं जब भी वो फ्लेवर का चिप्स खाती हूँ मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। तो अभी भी मुझे ना वॉमिटिंग हो गई थी, इसलिए यहाँ पर हमने 10 मिनट का रेस्ट लिया। यहाँ पर मैं पानी का टैप भी मिल गया था, तो सबने थोड़ा सा फ्रेश हुए, फेस वॉश किया और वापस गाड़ी में अपनी जर्नी के लिए आगे बढ़ गए। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस मुझे फील हो रहा था। तो कुछ देरी पर आगे रुकने के बाद एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे रुके। यहाँ पर हस्बैंड ने अपने लिए दाल रोटी ऑर्डर किया, क्योंकि वो ज़्यादा ऐसा सिंपल खाना ही खाते हैं। जब ट्रैवल करते हैं दाल रोटी ही वो खाते हैं। मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे भूख नहीं थी, सिर्फ चाय मैंने ली अपने लिए। खाना खाने के बाद हम यहाँ से निकल गए, पेमेंट कर दी जो भी हमारा बिल था। मैंने ये अपने लिए इमली की गोलियाँ थी ये ली, हस्बैंड ने गज्जक अपने लिए लिया, और वापस हम आगे के लिए चल दिए हैं। तो सामने हमारी कैब खड़ी है वाइट कलर की, उसमें बैठ गए। ये आ गया अभी गुवाहाटी। तो ये गुवाहाटी की सड़कें आप इस वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ भी थोड़ा जाम था। गुवाहाटी में गर्मी थी भाई, शिलोंग ठंडा है, बट गुवाहाटी में दिल्ली जैसा ही गर्म है, मॉइस्चर है, उमस है। सो गई थी, सोकर उठी हूँ। ये सामने आप जो पहाड़ देख रहे हैं, इसके पहाड़ के ऊपर ही ना कामाख्या माता मंदिर है इधर ना गुवाहाटी में। एयरपोर्ट भी आने वाला है। सुबह 9 बजे हम घर से निकले थे, अभी 2 बजने वाले हैं। एयरपोर्ट भी आ गया है। ये गुवाहाटी एयरपोर्ट है, ये गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये है गुवाहाटी एयरपोर्ट। अभी हम गाड़ी से उतर कर अपना ये सामान अभी उतार रहे हैं, ऊपर से लगेज हमारा। ये बाहर एयरपोर्ट का माहौल है। एयरपोर्ट पे भी भीड़ थी, साथ में गर्मी भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी यहाँ पे। तो अपना लगेज लेकर हम एयरपोर्ट में एंटर करेंगे। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी वो 6:40 की थी। अभी 2 भी ठीक से नहीं बजे हैं, अभी 2 नहीं बजे हैं। तो हम थोड़ा वेट कर रहे थे, थोड़ा गेट पे भीड़ कम हो तो हम अंदर एंटर करें। तो यहाँ से हमने एंट्री कर ली है। यहाँ पे हमने सूटकेस का वेट कर लिया है कि एक्स्ट्रा वेट ना हो, तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो। तो पहले से हमने अपना वेट चेक कर लिया है, हमारे सूटकेस का, हमारे लगेज का कितना वेट है। तो काफ़ी एयरपोर्ट पे काफ़ी रश था, भीड़ थी, क्योंकि अभी कामाख्या मंदिर में एक फेस्टिवल होता है 3 दिन के लिए, एवरी ईयर होता है। तो उसी फेस्टिवल के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। 3 दिन तक चलता है। बहु बच्ची करके इसका नाम है, एक नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 3 दिन तक चलता है। तो काफ़ी दूर दूर से पुजारी, तंत्र और भक्त लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ लगेज भी हमारा चला गया है, यहाँ बोर्डिंग कर लेंगे। बोर्डिंग पास यहाँ से हमने कलेक्ट कर लिया, ये हमारा बोर्डिंग पास है। यहाँ पर काफ़ी रश है। मैं बता रही थी जी, जैसे यहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा है 3 दिन का, तो उसके लिए बहुत से इवन विदेशों से भी लोग आए हुए हैं। बहुत से तांत्रिक, संत, ऋषि आए हुए थे। यहाँ हमारा सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया। अपना पर्स, बैग कलेक्ट करके हम आगे गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तो हमें कहीं ना कहीं वो स्पेंड करना था। तो इसके लिए हम एंटर हो गए इस वाइन शॉप में, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस लेना था बस, इसलिए हम यहाँ आ गए। यहाँ पे मैं एक कॉस्ट देख रही हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए ये 5,60,000 रुपीज़ की बॉटल, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे हैं इस आउटलेट पर। यहाँ से मैंने अपने लिए कुछ शॉपिंग करी है। जैकेट उन्होंने अपने लिए लिया है, जो कि मुझे भी ठीक ठाक ही लगा, उन्होंने ले लिया। यहाँ मैं घर से अपने लिए खाना लेकर आई थी, फ्राइड राइस और बॉइल्ड काले चने, जो कि मैं यहाँ पर खा रही हूँ। हस्बैंड ने नहीं खाया, उन्होंने कहा ऊपर एक अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ चल के खाना खाते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। हम लोग चल दिए ऊपर उस रेस्टोरेंट की तरफ। यहाँ पर हस्बैंड अक्सर खाते हैं, कह रहे हैं यहाँ का अच्छा है खाना, खा के देखो। तो यहाँ पर हमने अपना ऑल टाइम फेवरेट ये डोसा इडली साउथ इंडियन हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर हम ट्रैवल में यही सभी खाते हैं। और साथ में मैंने अपने लिए कॉफ़ी ली, जो मुझे अच्छी नहीं लगी थी।
मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, थोड़ा सा डोसा ही मैंने खाया क्योंकि घर से लाया हुआ खाना मैंने खा लिया था, तो इस वजह से मेरी खाना खाने की ज़्यादा इच्छा हुई नहीं। कॉफ़ी मैंने अपने लिए मंगवाई थी, वो भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, वो भी मेरी बच गई थी। तो खाना खाने के बाद हम लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे हैं। अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तो कहीं ना कहीं हमें स्पेंड करना। खाना खा के हम लोग फिर निकल गए अपनी एयरपोर्ट की यात्रा पर। यहाँ पर हमने कुछ शॉप्स को एक्सप्लोर किया। हम आ गए इधर टॉय शॉप पर, यहाँ पर हमने कुछ टॉय देखे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, लेकिन हमने नहीं लिए। इसके बाद हम इस गॉगल शॉप पर भी कुछ देर रुके। उसके बाद हम आ गए इस टी शॉप पर, यहाँ से हमने कुछ टीज़ ली। यहाँ पर फ्लेवर टी बहुत अच्छी मिलती है, रेट भी ठीक है। फिर वापस हम इस गॉगल शॉप पर आए। यहाँ से हमने फाइनली कुछ अपने लिए गॉगल्स पसंद भी करे। तो ये चश्मे मैं देख रही हूँ अपने ऊपर, मेरे को अगर सूट हैं, अच्छे लग रहे हैं तो मैं डेफिनेटली अपने लिए लेती। तो काफ़ी देखने के बाद मुझे एक गॉगल पसंद आया, वो हमने यहाँ से ख़रीद लिया। बिल पेमेंट हमने यहाँ से कर दी है। फाइनली 2 शेड्स हमने यहाँ से लिए हैं, एक हस्बैंड ने लिया है अपने लिए और एक मैंने अपने लिए ले लिया है। कुछ ही देर में बोर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अपने गेट नंबर के लिए हम पहुँच गए हैं, बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये फ़्लाइट अप्रॉक्स 3 आवर्स की है। मेरे आसपास मोस्टली लोग वीडियोस बना रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को कॉल या वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। तो हम फ्लाइट में अब बैठ गए हैं, अपनी सीट की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ में होते हैं तो ट्रैवल इजी हो जाता है। मैं बस उनको फॉलो करती रहती हूँ, वो आगे आगे चलते हैं और मैं उनके पीछे पीछे कौन से गेट पर जाना है, कब बोर्डिंग होगी, बोर्डिंग पास कलेक्ट हो गया, फ्लाइट पे बैठना है, कौन सा सीट नंबर है। मुझे इवन ये भी नहीं पता होता बोर्डिंग पास, तो मैं देखती भी नहीं हूँ कि मेरा सीट नंबर क्या है, मेरा गेट नंबर क्या है। बस मैं उनको चुपचाप फॉलो करती रहती हूँ। तो इसलिए हस्बैंड के साथ ट्रैवल मेरा बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, टेंशन फ्री रहती हूँ। कुछ सोचना नहीं है क्या करना है, कहाँ लगेज देना है, लगेज का वेट कितना है, कुछ नहीं सोचना। तो फिर भी हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई है। हम वापस अपना दिल्ली अपने घर लौट रहे हैं। तो ये है IGI एयरपोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा खाली हमें लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट नाइट तो नहीं था, ये कोई 11 बज रहे होंगे अभी। सोलो ट्रैवलिंग में काफ़ी मुझे अवेयर रहना पड़ता है, मेरी फ़्लाइट कितने बजे की है, इस टाइम तक मुझे बोर्डिंग कर लेनी है। लेकिन हस्बैंड साथ में होते हैं तो पूरा टेंशन फ्री रहती हूँ, सब वही देखना है बोर्डिंग कब तक होनी है, फ़्लाइट किस टाइम की है। और इतना लेट नाइट मैं फ़्लाइट फिर प्रेफर भी नहीं करती जब मैं अकेले ट्रैवल कर। अभी हमें अपना लगेज पिक करना है। अब हम अपनी बैग तक पहुंच रहे हैं, जहां से हमारा लगेज हमें मिल जाएगा। तो ये बैग नंबर लिखे हुए हैं 6-7, यहाँ से हमने अपने लगेज को ले लिया है। हमारे टोटल 3 बैग्स थे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि बैग्स आने में, लगेज आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हमारे इस बार ज़्यादा बैग हो गए क्योंकि हमें कुछ सामान ना दिल्ली में ही छोड़कर आना है, क्योंकि हमारे पास शिलोंग में ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े बैग्स इकट्ठे हो गए हैं, तो वो सब हमें कम करना है। तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा बैग लेकर आए कि कुछ सामान है ना हमें घर ही छोड़ना है, वापस लेकर नहीं आएंगे। अब हम एयरपोर्ट से एग्ज़िट हो गए हैं, हम यहाँ पे मेट्रो लेंगे घर जाने के लिए। हम मेट्रो से ही घर जा रहे हैं। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक के लिए हमने मेट्रो लिया है। उसके बाद हम कैब या ऑटो, जो भी हमें जल्दी मिल जाएगा, वो लेकर हम घर के लिए निकल दें। ये है एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन। हमारी तरह और भी लोगों ने मेट्रो को प्रेफर किया घर जाने के लिए एयरपोर्ट से। तो मेट्रो भी हमारी आ गई है। हम मेट्रो में अभी बैठेंगे। अपना बैग हमने सेट कर दिया इस तरीके से, छोटे छोटे से कैबिन है, यहाँ पर अपना बैग लगेज आप रख सकते हैं। हमने भी अपना बैग यहाँ पे रख दिया और अपने सीट पर हम बैठ। 9 बजे हम घर से निकले थे, अभी इतना लेट हो गया, 11 से ज़्यादा, 11:15 11:30 बजे का टाइम हो गया और लगेज बैग बहुत सारे हो गए। तुम्हारे पास रेड बैग तो हम घर पर ही छोड़कर आएंगे, इसका सामान और बैग दोनों। थोड़ी देर पहले घर पहुँचे थे। टाइम हो रहा है अभी 12:30। अभी नहा धो के हम फ्रेश होकर बस खाना ही खाएंगे। तो इतने दिनों बाद घर पहुँचे हैं। दिल्ली की गर्मी, दिल्ली के पॉल्यूशन, अपना घर, और इतने दिनों बाद फ्रिज का ठंडा पानी पिया है। वहाँ पे तो ठंडा पानी की ज़रूरत ही नहीं रहती थी और ठंडे पानी से नहाए हैं। वहाँ पे तो गर्म पानी करके नहाना पड़ता था। घर पहुँच गए हैं। सासू माँ ने खाना बना के रखा हुआ था, खाना हमने खा लिया। यहाँ पर मैं ये दही खा रही हूँ। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर